हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 8 रुपए का शेयर है, 1% की तेजी है आज। एक महीने में अगर आप देखो तो गिरावट है, 10% का फॉल है। 9.5 रुपए से लगातार गिरा है और अगर बीच में एक आध दिन की तेजी भी आई है, फिर गिरा, फिर तेजी आई, एक आध दिन की फिर गिरा। आज तेजी आई है, देखते हैं कि कितने दिन तक ये टिक पाती है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 10% का फॉल है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से देखोगे तो 10% का नहीं, कम से कम यहाँ पर 15 से 16% का फॉल दिखा चुका है ये। एक साल की अगर हम बात करें तब तो 52% का फॉल है, लगातार गिरावट आई है। हायर लेवल से अगर आप देखोगे तो गिरावट उससे भी ज़्यादा है। 18 18.5 रुपए का शेयर था, वहां से गिरा है ये, और गिरकर ये गया था 6.5 पर। तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर यहाँ पर गिरावट दोबारा कंटिन्यू हो चुकी है। जब भी तेजी आती है सेल ऑन राइज का माहौल यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। 5 साल में भी अगर आप देखो तो 107% का ग्रोथ है। तीन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। बड़ी तेजी आई थी तो बड़ी गिरावट के साथ है, देखो खबरों के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अच्छी खबर आई, तेजी यहाँ पर देखने को मिली। बुरी खबरों में यहाँ पर इसका दिवाला निकलते हुए भी हमने देखा है। अब यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है वोडाफोन को लेकर। तो मोतीलाल ओसवाल ने ये कहा है कि जो बेनिफिट हुआ टैरिफ से, ठीक है, वो काफ़ी लिमिटेड रहा। जो टैरिफ हाइक करेंगे उससे जो बेनिफिट रहा वो वोडाफोन के लिए काफ़ी लिमिटेड रहा। द ब्रोकर सेड दैट डिस्पाइट 3 राउंड ऑफ द स्मार्टफोन टैरिफ हाइक एंड नियर डबलिंग ऑफ द पॉपुलर प्लान प्राइसिंग, वोडाफोन का जो वायरलेस रेवेन्यू है वो स्टिल अभी भी 2% बिलो इट्स वायरलेस, मतलब जो 2017 में आ रहा था उससे 2% कम ही आ रहा है अभी भी, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है वो लगातार कम हो रहे हैं यहाँ पर। इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे जो लेटेस्ट टैरिफ हाइक हुआ है उससे वोडाफोन का जो एनुअल वायरलेस रेवेन्यू रहा वो 7% अप रहा, ठीक है, और कह सकते हैं कि 2,600 करोड़ रहा। कंपेयर टू द बैलेंस टैरिफ है वो 17%, जो 17% का ब्लेंडेड रहा, तो यहाँ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं। दिक्कत ये है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर लोवेस्ट आरप्रोज ग्लोबली है। और अगर आप रिटर्न की अगर हम बात करने जाए जो टेलीकॉम कंपनीज का हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल इज एक्सपेक्टिंग मोर राउंड्स ऑफ टैरिफ रीसेट, और राउंड्स भी हो सकते हैं टैरिफ हाइक के। वी कंटिन्यू टू बिल्ड नियरली 15% टैरिफ हाइक और 50 रुपये पर मंथ राइज इज इन द बेस पैक ऑफ दिसंबर 2025, ये ब्रोकरेज का मानना है। वोडाफोन आइडिया इज, अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट कैपेक्स हाइक कर रहा है पिछले 2-3 आने वाले 2-3 सालों में। इसके लिए उन्होंने पैसा भी रेज करा, सब कुछ कराओ, लेकिन अगेन दिक्कत यहाँ पर अभी की अभी वही है। और जो कंपटीशन इनको झेलनी पड़ रही है रिलायंस और एयरटेल से वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंपटीशन है। और दूसरी तरफ अब तक रिलायंस और एयरटेल ही थे, जियो और एयरटेल ही थे, लेकिन अब BSNL भी भैया तगड़ी तेज़ी से उभर कर आ रहा है। तो एक नया थ्रेट इनके लिए इमर्ज हो रहा है, तो ये भी उनके लिए सही नहीं है। दिक्कत आ रही है। अगर किसी को सस्ते प्लान्स चाहिए होते हैं जहाँ पे अच्छा BSNL का सिग्नल आ रहा होता है तो लोग वहाँ पे मूव कर जा रहे हैं। देखो BSNL की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनके अच्छा नेटवर्क नहीं मिलने की है, लेकिन अगर वो उसको सुधार देते हैं तो कहीं ना कहीं वोडाफोन के लिए और बड़ी दिक्कत होगी। हालांकि अगेन वोडाफोन को कुछ हो जाए ये गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी क्वांटिटी वोडाफोन की है, क्योंकि कर्जा चुकाना था पैसा नहीं, तो 10 रुपये के भाव पर इक्विटी इश्यू करी थी वोडाफोन ने इनको, जो कि गवर्नमेंट के पास अभी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है ज़रूर। और जहाँ तक बात करिए वॉल्यूम को लेकर, 14 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। और जहाँ तक बात करें 52 वीक्स के हाई की, तो 19 रुपये का था, वहाँ से गिर कर आया है ये। 6.5 रुपये का लो भी है यहाँ पर। तो अगर तेज़ी भी आ रही तो दिक्कत देखो इस कंपनी में, जो मैंने पहले भी कहा था कि दिक्कत यहाँ पर यही आएगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे। वो लोग जिसको पैसों के बदले इक्विटी ऑफर करी है, इक्विटी मिली है, अब देखो उनको चाहिए था पैसा, कंपनी ने दी उनको इक्विटी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा था नहीं। तो जब इक्विटी इन्होंने दी है तो वो आज नहीं तो कल बेचने की कोशिश करेंगे। पर अभी यही हो रहा है इस कंपनी के साथ, और आगे भी ये होगा। जब भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर।
मार्केट कैप इसका 57,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। देखने में पेनी स्टॉक है, लेकिन अगेन मार्केट कैप के लिहाज से पेनी स्टॉक नहीं, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स डंप करे गए हैं यहाँ पर पैसा रेज करने के लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो पी रेशो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं इनके, कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है, लगातार लॉस कर रही है। इवन इनके जो लास्ट क्वार्टर के भी नंबर देखो, टैरिफ बढ़ने के बावजूद भी रेवेन्यू में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है। दिसंबर 2023 में जहां रेवेन्यू 11,450 करोड़ का था, वो घट गया भाई साहब, 11 से 365 करोड़ रहा, जबकि बढ़ना चाहिए, टैरिफ बढ़ाए थे इन्होंने, तो वो नहीं हुआ यहाँ पर। और ये एक अच्छा साइन नहीं है इनके लिए कि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा और प्रॉफिट नहीं, लॉस ही है। 6,600 करोड़ का लॉस किया इन्होंने, जो कि कोई सरप्राइज नहीं है कि हर क्वार्टर में लॉस करेंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा इतना सारा है कि कंपनी जितना रेवेन्यू करती है ना, उतना पैसा तो सिर्फ कर्जा चुकाने में एवरी क्वार्टर जा रहा है इनका। और ये प्रॉब्लम है इसकी। इनके रेवेन्यू अगर ज़्यादा भी करेंगे तो दिक्कत ये है कि ज़्यादा रेवेन्यू कर नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं। भले टैरिफ बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़े। आप सोचिए इस चीज़ से, जहाँ टैरिफ इन्होंने 12-15% तक के टैरिफ बढ़ाए इन्होंने, लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हर यूज़र छोड़ के जा रहा है। और सिर्फ वोडाफोन की बात नहीं है, टैरिफ बढ़ने के बाद जियो के भी सब्सक्राइबर लूज़ हुए हैं, एयरटेल के भी हुए हैं, BSNL के बढ़े हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो लोग BSNL में पोर्ट करवा के गए हैं वो वापस लौटते भी है कि नहीं, या फिर वहीं पे स्टिक रहते, वो भी देखना रहेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 38.80% की है। यहाँ पर जनवरी का पैटर्न है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 38.80 थी, आज भी उतनी ही है। म्यूचुअल फंड की 3.66% की होल्डिंग है, और यहाँ पर डोमेस्टिक 0.54 अभी भी उतने। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पर आई है? सितंबर से अगर आप देखोगे ना, तो 4.10% का म्यूचुअल फंड 3.66 पर आया, बिकवाली करी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.80% था, वो घट के 0.54 पर आया। जो एफआईज 12.69% पे था, वो घट के 9.89% पर आया। मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है यहाँ पर। रिटेल इन्वेस्टर जो भाई साहब 6.55% पे थे, वो खरीदारी करके 7.63% पर आए। खरीदारी उन्होंने ही करी है, अदर पार्टीज ने भी करी है, 39.48% पर आए। प्रमोटर ने भी करी हुई है 37.32 से, वो भी यहाँ पर बढ़े हैं। तो देखा जाए तो सारे इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईज हो। खरीदारी प्रमोटर ने करी और रिटेल इन्वेस्टर्स ने करी हुई है, और अदर पार्टीज अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत उसने भी करी हुई है। तो अगर ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर। और ये कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी वीक इसके नज़र आ रहे हैं, और ये कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खबरों के आधार पर ट्रेड कर रही है। अगर कल को खबर आ जाती है कि गवर्नमेंट से इनको राहत मिलने वाली है AGR ड्यूज में, तो ये एकदम से छलांग लगाएगा। हाँ, पता भी नहीं चलेगा कि 50-60% दौड़ गया ये। लेकिन अगर कोई खबर नहीं आई तो ये लगातार गिरता जाएगा, वापस 5-6 रुपये का मुंह देखने भी चला जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर जो डिपेंड करने वाला है वो सरकारी खबरों के ऊपर है। मतलब जो भी मतलब गवर्नमेंट की कोई राहत होगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, खबर आएगी उसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना जब तक चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती है। अभी भी दिक्कतें ज़रूर है, हर राइज में मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपको ज़्यादातर देखने को मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ जले हुए हैं, और जैसे ही उनके प्राइस आएंगे वो एग्जिट करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करेंगे। जिसको पैसों के बदले इक्विटी मिली हुई है वो भी एग्जिट करने की कोशिश यहाँ पर करते नज़र आ सकते हैं। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर मार्केट को सेटल होने दो। और यहाँ पर अगेन कोई फंडामेंटल तो काफ़ी वीक ही है यहाँ पर, ये सिर्फ न्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है, खबरों के ऊपर काम कर रहा है, तो उसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो अच्छी खबर तेज़ी, कोई खबर नहीं गिरावट, बुरी खबर और बड़ी गिरावट। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।